आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है। उन्होंने आज़ाद रह करके देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई में योगदान दिया था, अंग्रेज़ों को भगाने में जो योगदान दिया था, और उनका जो डर है जो अंग्रेज़ सरकारों के बीच में था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उनके बलिदान दिवस पर जनता सरकार मोर्चा उनको नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनकी कुर्बानी को सलाम करता है। आज उनके बलिदान दिवस पर जींद में जनता सरकार मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक के अंदर विभिन्न जो मुद्दे हमारे सामने हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। आज जो हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने जो एक संकट खड़ा है, पहली चीज़ कोरोना, जिसको बार बार जो है ये साबित हो गया है कि ये टोटली राजनीतिक षड्यंत्र था। इसके अंदर जो है अलग अलग जगहों पर हम जो है लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, और आज भी किस प्रकार से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन का संकट आज दुनिया के सामने है, किस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें लगातार जो है काम कर रही हैं, कभी कोरोना के बहाने और अब तो डायरेक्ट युद्ध ही आ गया है। और अगर जो इसके अंदर सही से लोगों ने सही इंटरवेन नहीं किया और लोगों ने मांग नहीं उठाई तो ये विश्व युद्ध बन सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पूरी दुनिया के जितने भी जिंदा दिल आदमी हैं उन सभी को चाहिए कि इस युद्ध के खिलाफ खड़े हों, हर जगह पर आवाज़ उठाएं। आज मोर्चे के अंदर इस बात के ऊपर बातचीत हुई है। इसके बाद हमारी बातचीत हुई है इसके अंदर कि हम सरकार के समक्ष जो है ये मुद्दा उठाएं कि सरकारी जितने भी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड संस्थान हैं, उनको फुल कैपेसिटी के साथ खोला जाए और कोई भी प्रतिबंध उनके ऊपर ना रहे। इस बात के ऊपर यहाँ पर जो है सहमति बनी है। इसके बाद जो हमारी सहमति बनी है, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के कबाड़ के ऊपर जो है 15 साल की और 10 साल की लिमिट है, अगर उनकी जो कंडीशन सही है तो उनके जो है आगे चलाने की परमिशन दी जाए। जो सरकारी भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं, पिछले कई साल से लगातार इसकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, और मैं परिमल कुमार ICS कोचिंग सेंटर हम लोग भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं पूरे जो है इस मोर्चे का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस मांग को मजबूती प्रदान की। सभी भर्तियाँ लगातार जो है लगातार बच्चे वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इसको बिना विलंब के पूरी की जाए। लगातार जो है बच्चे जो है निराश होते जा रहे हैं, वो एक सही रास्ते से जो एक सही लीग से हट रहे हैं। अगर इस प्रकार से नौजवानों ने किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हरियाणा के युवाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे। इसके साथ राजस्थान में जो हुआ और फिर जो यूपी और बिहार में जो हुआ वो सबके सामने है, वहाँ पर तो रेल फूंक दी गई है। तो इस प्रकार से युवाओं को जो परेशान ना किया जाए, उनको मजबूर ना किया जाए कि वे किसी इस प्रकार के आत्मघाती कदमों को उठाने के लिए मजबूर हों। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगातार जो ये अभी जो लगाया गया था, ये जो है सही नहीं है और इसकी हर जगह पर जो है आलोचना हो रही है, और सरकार को ये जो है ख़त्म करना चाहिए। ये बिना बात का जो है जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर जो है ये जनता के ऊपर बिना बात का बोझ है। ये जो बिना बात के अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस हैं, इसके कारण जो है जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा दुखी है। पिछले हम 4-5 साल की बात करें तो नोटबंदी ने जो है बहुत बुरा हाल किया। जो आम काम धंधे वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। GST का प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा पड़ा, जो काम धंधे लगातार उसके कारण भी सिकुड़े। और अब ये कोरोना महामारी लगा लो और या इसको षड्यंत्र लगा लो, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। तो जनता सरकार के अंदर ये भी सहमति बनी है कि ये जो विभिन्न प्रकार के और नए नए टैक्सेस थोपे जा रहे हैं, इस प्रकार से सरकार ना करे, वरना हम लोग एक आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे। नोटबंदी के बाद कारबंदी की तैयारी है, कारबंदी जी, जो पुराने व्हीकल है ना, हाँ पुराने वो जो 10 साल का वो 10 साल वाली जो है कि 10 साल से ज़्यादा लिमिट है। NCR के बाद जो पूरे देश के अंदर उसको जो है कारबंदी का जो है मामला है जी। इसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है इसका जो जनता सरकार मोर्चा का जो है एक्सपेंशन करते हुए इसमें महिला मोर्चा का गठन किया है, जिसके अंदर एडवोकेट मीना चौधरी जी हैं, कविता आर्या जी हैं, रेणुका पंडित जी हैं, राजबाला धनाना जी हैं, देविका सिवाच, अमृता कुंडू, सुनीता घनघस और कुछ लोग जो है इसमें जो है और जो है आदमी भी जो है शामिल हुए हैं। प्रदीप डागर जी हैं रेवाड़ी से और नवीन योगी जी चरखी दादरी से। ये गौ क्रांति मिशन के सदस्य हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो है आज हमारे इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
इसके बाद जो है एडवोकेट संदीप रोड जी हैं पानीपत से, और एडवोकेट मनीष रोड हैं, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं जनता सरकार मोर्चे में। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये जो सक्रिय कार्यकर्ता लगातार इसके ऊपर जो है लगातार काम करेंगे। और सभी देश के जो इंसाफ पसंद युवा हैं, जिनको ये लगता है कि लगातार सरकार की जो ये तानाशाही चल रही है, लगातार सरकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, जो लगातार युवाओं से रोजगार छीने जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर किया जा रहा है, धीरे धीरे करके, इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे बीजेपी पार्टी थी, चाहे जो भी पार्टियां हैं, 1990 के बाद से जितने सरकारी इंस्टीट्यूशंस थे उनको धीरे धीरे कारगर कम किया गया, उनकी जो है जवाबदेही कम की गई, उनको जनता के अंदर बदनाम किया गया और फिर धीरे धीरे उनको प्राइवेट किया जा रहा है। 2 जहाज मोदी जी खरीदते हैं 8,000 करोड़ रुपए के हिसाब से, 16,000 करोड़ रुपए के, और पूरी एयर इंडिया बेच दी गई 141 जहाज मात्र 18,000 करोड़ रुपए में। 2 जहाज खरीदते हैं 16,000 करोड़ के और 141 जहाज, उनके साथ उनके जो है लैंडिंग का और जो बाकी जखीरा, उनके पास कितनी ज़मीन थी, वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार के कितने ही जो है डाटा दिए जा सकते हैं जिसके अंदर जनता को लूटा जा रहा है डायरेक्ट तौर पर। सरकार सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने से काम नहीं चला सकती है, सरकार सिर्फ जो है जीएसटी का रेट बढ़ाने से काम नहीं चला सकती है। मैं जो है थोड़ा सा आज़ादी के आंदोलन के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, जो इतिहास में पढ़ते हैं, उसके ऊपर 2 बातें करना चाहता हूं कि भारतीय काम धंधों, कुटीर उद्योगों और जो यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे, यहाँ के जो है दस्त कारीगर थे, उन लोगों को अंग्रेज़ों ने बेरोजगार बनाने का काम किया टैक्स बढ़ा करके। उस टाइम पर जो अधिकतम टैक्स होता था वो 40% तक टैक्स होता था, लेकिन आज जीएसटी और इनकम टैक्स को मिलाएं तो ये 60-70% तक क्रॉस हो रहा है, जिसके कारण जो ये बात आसानी से समझी जा सकती है। जो बड़े बड़े लोग हैं वे अपने टैक्स चोरी कैसे करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये सब के सामने है, लेकिन इनके कारण छोटे लघु उद्योग, ये छोटे छोटे व्यापारी, ये सब तबाह है, इन सब के काम धंधे तबाह है। तो जनता सरकार मोर्चा सरकार से अपील करती है कि जो ये इतना ज़्यादा टैक्सेस का बोझ जो पूरी जनता पर लाद दिया गया है, इसको कम किया जाना चाहिए जी। इसके आगे जो है, जो मैं सरकार से, इस जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से अपील करता हूं कि जो ये टैक्सों का बोझ है, जो पढ़ाई से लोगों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, जो सरकारी स्कूलों की हालत ये जानबूझ करके बना दी गई है, जो भर्तियों में लगातार जो करप्शन और ये सब बातें हैं, जो लगातार शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए आवाज़ उठ रही है, तो लोगों की ये आवाज़ सुने, वरना जो लोगों के अंदर ये गुस्सा है ये कभी भी जो है किसी भी क्रांति का रूप ले सकता है, ज्वाला का रूप ले सकता है। इसके लिए जो है मैं सबसे, और जितने भी जिंदा दिल लोग हैं, युवा हैं, वे लोग चाहते हैं कि हाँ देश अच्छा बने, सही रास्ते पर चले, तो उन्हें करप्शन के खिलाफ, ज़्यादा टैक्सेस के खिलाफ, शिक्षा और रोज़गार की बुरी हालत के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाओ। जब तक ये सोशल मीडिया खुला है तब तक इसका जो इस्तेमाल खूब हो जाना चाहिए, वरना जिस प्रकार से जो है टीवी और जो ये अखबार जो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, एक टाइम पर ये इंदिरा दर्शन का काम करते थे और आज ये गोदी मीडिया जो कहलाता है, और जो जनता के मुद्दों को नहीं बोलता है, सिर्फ उनके नज़रिए से बातों को पेश किया जाता है, तो उनसे आप बचें। और जब तक सोशल मीडिया का यूज़ है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया लिखा जाए, उनको जो है इस तरीके से किया जाए ताकि सभी लोग पढ़ लिख करके जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हों। लोगों को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से देश बर्बाद हुए, किस प्रकार से देश आबाद हुए। उनको राजनीतिक, उनके अधिकार क्या है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से ये चीज़ें जा रही हैं, और देश अगले आने वाले 2-3 साल में किस प्रकार से भयानक मंजरों को देख सकता है, उसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, सभी छात्रों युवाओं को पता होना चाहिए। मैं इतनी ही बातें आज करूंगा जी। मैं अब करमू भाई को कहूंगा कि करमू भाई थोड़ी सी बातचीत रखें। धन्यवाद परिमल जी। और सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जनता सरकार मोर्चा के साथ इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, सबको पूरे मोर्चे की तरफ से शुभकामनाएं। मतलब इस जनता सरकार मोर्चा ने जो अलाइनमेंट ठीक करने के लिए एक रणनीति तैयार करी है, क्योंकि तकरीबन सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक हमने ले लिए हैं, और जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य जो है
जो राजनीति वाले जिन हम रुके मर मर का, हालांकि मैं पत्रकारिता के साथ जर्नलिज्म के साथ साथ एक्टिविज्म भी कर रहा हूँ। एक कहावत है, बोला राह कठिन है दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। जो पथ के प्रदर्शक हैं वो खुद भटक गए हैं, तो उनको अलाइनमेंट उनकी ठीक करने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। टैक्स की जहाँ जड़ तक बात आवे है, जो टैक्स होया करे, जो टैक्स के विशेषज्ञ हैं, अभी बुद्धिजीवी खड़े हैं हमारे साथ, और पहले तो जो मातृशक्ति की जो उपस्थिति हुई है इसमें जनता सरकार मोर्चे के अंदर जो शामिल किया गया है, इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि अघोषित इमरजेंसी का दौर तो इस टाइम देश गुजर रहा है। इस अघोषित इमरजेंसी में जो भी अपनी आहुति देगा, आने वाला जो मतलब पीढ़ी होंगी वो इस ढंग से याद रखेंगे। जो एक जंगल में आग लग रही थी और सारे हाथी और शेर चीते भाज रहे थे, एक चिड़िया अपना चोंच में पानी लेकर उस जंगल की आग पर डाल दे, हाथी हंसी लगाने लग गया उसकी, ने बोले बोले बोली हो रही है चिड़िया, बोले तेरी चोंच का पानी तो आग बुझ जाएगी। वह बहुत सियाणी बात कहा, बोले इस चोंच के पानी से आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब कल इतिहास लिखा जाओगा तो मैं कायरा में शामिल नहीं होती हूँ, यानी कि कायर नहीं बनना हमने। अन्याय ना करो ना सहो, अन्याय करने तो बड़ा पाप अन्याय सहना है। और जहाँ तक पत्रकारिता के माध्यम से हमारी बात है जागरूकता लेने की, तो यूँ चौथा स्तंभ की नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी है। कुछ भाई हमारे तक कहने लग रहे, बोले भाई पत्रकारिता कर लो ना अपनी, लेकिन हमने को वहाँ भी पत्रकारिता का इतिहास ठहके देखो ना। आप भगता की तरफ जाओ ना। मैं मतलब भगत सिंह को अपना आइडियल मानू हूँ, और भगता की जितनी बार भी मैं जीवनी पढ़ूँ उनकी, तो बार बार एक चीज़ लिखट का है, भाई आप अन्याय के खिलाफ अपने अंदर का जो ज़मीर है उसने जिंदा रखो। जब वो ज़मीर मर गया तो नू समझ लो आप अपने देश की माटी का जो कर्ज आपके ऊपर है उस कर्ज का फर्ज को निभा रहे। तो जितने भी अपने क्रांतिकारी थे, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करो, चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सब लेखक और राइटर थे। और जो एक राइटर हो है, जो लेखक हो, एक वैचारिक व्यक्तित्व का धनी होता है, उसके पास एक विचार हो है। तो ये जो जनता सरकार मोर्चा ये एक वैचारिक क्रांति का आगाज़ है, और वक्त की नुकारा भले आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इस चीज़ की आवश्यकता थी तो इसका आविष्कार हो गया। और इस आविष्कार के साथ साथ हमने तन मन धन के साथ में शामिल भी होना पड़ेगा। टैक्स के ऊपर मैं आऊँगा, एक गांव में जितनी ग्रांट ये राजनीति वाले लक्कड़ भग्गे बागड़ बिले कुकर मुत्र धोल के पड़िए, जितनी ग्रांट ये देवे हैं उससे 2-3 गुना 5 गुना ग्रांट उल्टी कर लें टैक्स के रूप में, यानी कि सुई का दान करे हैं बदले में जहाज ले जाए। तो ये चिंतनीय विषय। आप आज यदि नुकारा पहले दबी बिल्ली मुझसे तड़े कान कटावा दाबा कर खराबा, दाब बिना गंडा रस नहीं देता। यदि आज हम उठ कर एक सुर में एक नुकारा सम वदधम सम गच्छध्वम समो मनांसी जानतम, हमारे विचार एक हों, हमारा एजेंडा एक हो, हमारे मतलब खान पान एक हो, यानी कि हमारे जो वैचारिक एकता नहीं वह अपन इस मुसीबत से बाहर काट सके है। दूसरी बात, पुरानी गाड़ी कल शायद करनाल में प्रोटेस्ट है किसान भाइयों का, उन तमाम ई वाला लाइव के माध्यम तक जानकारी दे दें। समर्थन जनता सरकार मोर्चा को साथ में जाएगा वो। जी, जनता सरकार मोर्चा का समर्थन तो है ही है। एक अवेयरनेस का पॉइंट दे दूं मैं इसमें, क्योंकि हमारी यह बात लेकर के आई थी, किसान भाइयों कह रहे थे बोले यू लागू कर दिया, जबकि एक होया करा ऑर्डर, एक हुआ लठ ऑर्डर। यू लठ ऑर्डर है, नॉट ए ऑर्डर। ऑर्डर नहीं है परिमल जी, ये हमने इसकी पूरी गहराई में जाकर रजाई का उछाड़ तैर के देख लिया, लोग करते बैठ रहे हैं। इसकी जब हकीकत आई लिकड़ का वो खोफनाक सच्चाई है। वह सच्चाई यह है, जो धनाढ़ लोग हैं ये मिलकर नु सोचे हैं भाई पुरानी गाड़ी क्यों करे थे वह ला दिया, और हमारा कारपोरेट है जो घराने हमारे कारपोरेट घराने वो नई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नई उन्हें मजबूरी में लेनी पड़ेंगी, यानी कि हालात इसे बना दो अब भाई इनके लिए। जी, तो ये हालात। दूसरी चीज़ एक और इसमें एक पॉइंट उसके बाद मैं क्लोज करूँगा। दूसरा ये है आपने पे सर्विस टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, फिर ये गुंडा टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं? पहले तो छिक्का का नाम पर गुंडा टैक्स लिया, फिर इसका जो ये पुरानी गाड़ी बंद करके वो करेंगे नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका खुलासा जनता सरकार मोर्चा और भी तथ्यों के साथ कल जब करनाल में प्रोटेस्ट होगा तो उसमें हम करेंगे। तो आदरणीय प्रदीप जी हैं, अगली बात प्रदीप जी रखेंगे, और आप गले गले लाइव जुड़े रहो और गले गले शेयर करते रहो भाई। जी भाई, सभी साथियों को नमन। देखिए, बहुत बढ़िया कर्मू भाई ने और परिमल जी ने आपको बताया कि भाई क्या हमारी जनता सरकार मोर्चे की जो है मुहिम है, और सारे हमारी नई महिला मोर्चा के जो नई सदस्य बनी हैं उनका अभिनंदन करते हैं हम मोर्चे के अंदर। विषय इतना सा है भाइयों कि 7.5 लाख से ज़्यादा शहीदों ने अपने उफनते हुए खून की, युवा क्रांतिकारियों ने अपने उफनते हुए खून की आहुति देकर इस भारत माता को आज़ाद कराया था।
और आज जिस हालात में ये देश है उसको देखकर शायद वो आत्माएं ऊपर से हमें मतलब गालियां देती होंगी, हमें नोचती होंगी, हमें कोसती होंगी कि इनके लिए हमने जो है इस देश के लिए आज़ादी हमने अपना खून बहाया था। अगर ऐसा ही देश बनाना था तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है, न्याय की व्यवस्था कैसी है, खेती की व्यवस्था कैसी है, हर तरफ जो है हाहाकार है, अधर्म फैला हुआ है, अधर्म चरम के ऊपर है। जैसा अभी करमू भाई ने बताया, निश्चित रूप से चारों तरफ जो है एक इमरजेंसी का माहौल है। ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, तो निश्चित रूप से जो हमारा ये जनता सरकार मोर्चा है, उन्हें हमारे जो शहीद थे उनकी आत्माएं जो हमें कोस रही हैं, नोच रही हैं, उनके सपनों का एक भारत बनाने का, निर्माण करने का हमारा एक लक्ष्य है, व्यवस्था परिवर्तन का हमारा लक्ष्य है, जिसमें न्यायपूर्वक शिक्षा हो, न्यायपूर्वक चिकित्सा हो, न्यायपूर्वक सुरक्षा हो, हर व्यक्ति को जो है उसका हक मिल सके, ऐसी एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर स्थापित होनी चाहिए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो निःशुल्क रूप से जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अंदर शिक्षा अगर कभी भी पैसे से खरीदी जा सकेगी तो इस देश में कभी भी न्यायपूर्वक शिक्षा नहीं मिल सकती। सरकारी स्कूलों की हालत जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने ऐसी कर दी है कि आज सरकारी स्कूल के अंदर कोई जाके राजी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो शिक्षा और चिकित्सा ये हमारी पुरजोर इस एक मांग रहेगी कि निश्चित रूप से हम हर व्यक्ति तक निःशुल्क रूप से समान न्यायपूर्वक जो है ये व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए। उसके बगैर ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारे आने वाले जो समय के अंदर है, हर व्यक्ति की आवाज़ उठाई जाएगी मोर्चे के माध्यम से, चाहे कहीं पे भी न्याय हो, कहीं पे भी अधर्म होता हो, क्योंकि समय बहुत जा चुका है। इस देश के अंदर जो है पिछले 75 से 80 सालों के अंदर आज़ादी के बाद लगातार शोषण होता रहा है और आज भी वो हो रहा है। अगर इस आवाज़ को आज इस जनता ने, हमारे युवाओं ने नहीं उठाया तो निश्चित रूप से हमारा खून का पानी बन जाएगा, क्योंकि अगर खून को जिंदा रखना है, अपनी आज़ादी को जिंदा रखना है, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, तो गलत को गलत कहना होगा, गलत की आवाज़ को उठाना होगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसके बगैर इस देश के अंदर या आप और हम कभी भी सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन जी नहीं पाएंगे। महिलाओं की हाँ जी, आज ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट मीना चौधरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। हम इस जनता सरकार मोर्चा में आज शामिल हुए हैं। हम यहाँ पर सरकार के सामने अपने समाज की समस्याओं को लेकर आएंगे ताकि उनका समाधान हो सके। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हम चिंतित हैं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता है, गलत होता है। 90% महिलाएं तो आगे ही नहीं आती, 10% आती हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता, वो थक हार के घर बैठ जाती हैं। अब रेप होता है, लोग बोलते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी बोलते हैं कि फैशन करती हैं इसलिए रेप होता है। 6 साल की बच्ची, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, 6 साल की बच्ची ने क्या फैशन कर लिया, उसके साथ रेप होता है। एक बुजुर्ग महिला 80 साल की, उसके साथ रेप होता है, उसने क्या फैशन कर लिया। भट्ठे पे जिसको 10 दिन नहाए हुए हो गए, खाना टाइम पे नहीं मिलता, मैले कपड़े पहने, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, रेप होता है। कहाँ फैशन कर लिया, कहाँ जिम्मेवार है फैशन? क्या सरकार हमें बताएगी कि हमें क्या पहनना है? सरकार की ड्यूटी है, जो हमें अधिकार मिले हमें अपने अधिकार दे और हमें सुरक्षा मुहैया करवाए। वो तो सरकार काम कर रही नहीं। जो सरकार का काम है वो उसको करना चाहिए, ना कि उसको कुछ हमारे लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए। सबको नमस्कार भाई, मैं 84 खाप की महिला विंग की प्रधान हूँ। मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे किसान मोर्चा बनाया है इन बच्चों ने, इसका जनता सरकार बनाया है ने, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। इनने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है और हम इनके साथ रहेंगे। और भाई हर मोड़ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि ये किसान और का मेरा वर्ग 36 बिरादरी है जो सी ये साथ चलेगी। इस बिरादरी में हम बैठे नहीं जाएंगे, जात बारात में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये मेरा नहीं भैया, मैं स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, नहीं देना, सरकार के खिलाफ नहीं दे सकती। नमस्ते साथियों, देखिए, जो हमारा सरकार के साथ ही नहीं, मतलब जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारी लड़ाई है और ये सामाजिक मुद्दों के ऊपर हम आगे भी लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ते रहे हैं। और आज की जो वर्तमान सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, बेटियों के साथ क्या नहीं होता। मतलब सबसे ज़्यादा तो शराब को माध्यम से मतलब महिलाओं को, पुरुषों को इतनी भारी मात्रा में शराब पिलाई जाती है जिससे हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घरों में उनके बच्चों को लिए खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन पुरुषों को शराब ज़रूर चाहिए होती है। और वो कहीं ना कहीं नाकामयाबी सरकार की है, क्योंकि सरकार शराब को इतना बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी महिला शक्ति है वो कमज़ोर होती जा रही है। और ये महिलाओं को कमज़ोर करने का ही तरीका है। और सरकार कहती है कि हम बेटियों को बचाने का काम करते हैं, बेटियों को पढ़ाने का काम करते हैं, और तो इससे ज़्यादा क्या करेगी सरकार ने तो बेटियों को रोड के ऊपर उतार दिया। तो देखिए, हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, न कि एक फॉर्मेलिटीज पूरी करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट संदीप रोड पानीपत से भारतीय किसान यूनियन का युवा महाप्रदेश सचिव। मैं जनता सरकार के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्शन कमीशन, हरियाणा इलेक्शन कमीशन को चेताना चाहता हूं कि जो 2 साल से हमारे जो पंचायत के इलेक्शन रोक रखे, हमारे जो ग्रामीण अंचल के विकास कार्य रोक रखे, वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए। जो हमारे हाई कोर्ट में केस चला हुआ उसमें कोई स्टे नहीं है, और हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश साफ साफ दे रखे कि आप पुराने पैटर्न से इलेक्शन करा सकते हैं। परंतु जो चुनाव आयोग है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। सरकार गांव में घुस नहीं सकती। उससे बचते हुए और जो ग्रामीण क्षेत्र में पैसा लगाना चाहिए था उसको बचाते हुए ये जो इलेक्शन कमीशन इसको बाधा बना हुआ है जो विकास कार्य में, हम उसको चेताना चाहते हैं। बार इसके जनता सरकार के माध्यम से वो चेत जाए और जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। धन्यवाद। कुछ विकास भाई कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, 2 छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो छूट गए थे, वो आपको बताने ज़रूरी हैं। एक तो क्योंकि हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आपके जींद क्षेत्र का ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत सारे ज़िलों के अंदर मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन केवल जींद ज़िले को छोड़ दिया है। हमारा सवाल है सरकार से, ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरे के पूरे ज़िले के अंदर एक भी किला कपास का या धान का खराब ना होया हो। ये कहीं ना कहीं राजनीति के चलते कहीं ना कहीं एक क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है, जिसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जींद ज़िले का भी जो मुआवजा बनता है सरकार जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में डाले, अन्यथा जनता सरकार आंदोलन का रास्ता तय करेगी। और दूसरा जो मुद्दा, जो विशेष मुद्दा है, हमारा एक पत्रकार साथी है नारनून से अजय लोहान, जो कि पेशे से एक टीचर है, और टीचर भी ऐसा है कि नारनूंद इलाके में, पूरे इलाके में उसका नाम है टीचर के तौर पर। और वो पत्रकारिता जब उसकी छुट्टी होती है या स्कूल टाइम के बाद अपना पत्रकारिता का काम करता है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस इलाके में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता की है, क्योंकि वो किसान आंदोलन में पत्रकारिता करते समय किसानों की खबर भी दिखाता था। तो उसके साथ में कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों ने उसके साथ भेदभाव करके उसको नौकरी से हटवाया है। पिछले 16 साल से वो अपनी नौकरी कर रहा था और ईमानदारी के साथ कर रहा था, बल्कि जो सरकारी टाइम है उसके बाद भी वो बच्चों को पढ़ाता था। और उसका एक रिकॉर्ड है कि उसके पढ़े हुए बच्चे बहुत कामयाब भी हो चुके हैं। तो हम जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो साथी है, पत्रकार साथी अजय लोहान, उसको जल्दी से जल्दी उसको बहाल किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और हम हर उस पत्रकार साथी के साथ भविष्य में भी खड़े मिलेंगे जो पत्रकार साथी सच के साथ है, सच की आवाज़ उठाता है। सभी साथियों को नमस्ते। जैसा कि आपने पूरे जनता सरकार मोर्चा की बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि समाज का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको सरकार बर्बाद करने पे नहीं तुली हो। छोटे बच्चे को से लेकर के उसके स्कूल बंद करने से लेके बड़े बच्चों के कॉलेज बंद करने तक, उनको इंटरनेट की सेवाएं दे करके उनके दिमाग ख़राब करने से लेकर के उनके सारे डिपार्टमेंट्स के में भर्तियों के रास्ते रोक करके
पात्रता अध्यापकों को सड़कों पे बिठा रखा है, ड्राइंग टीचर सड़कों पे बैठे हैं, आपके पीटीआई सड़कों पे बैठे हैं, गेस्ट लेक्चरर गेस्ट टीचर्स सड़कों पे बैठे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे आशा वर्कर हो सारे सड़कों पर बैठे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। और आप देखिए कोर्ट का यही काम हो रखा है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जो जज साहब हैं वो क्वारंटाइन होकर घरों के अंदर बैठे हुए हैं और कोर्ट ने अपने दरवाजे लोगों के लिए बंद किए हुए हैं। उधर से आप देखेंगे कि पत्रकार साथी अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और कोई आदमी बोलता है तो उनके चैनल उड़ा दिए जाते हैं। बिल गेट्स को बोलने की परमिशन दी जाती है, लेकिन जो आदमी जो डॉक्टर्स हैं वो अगर बोलते हैं तो उनको सेंसर किया जा रहा है। ये जो तानाशाही का रवैया है और आने वाले वक्त में जो अगले महीने में WHO के कंट्रोल में आकर के सरकार ट्रीटी जो साइन करने वाली है जिसके तहत हमारे देश का संविधान ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाएगा, इस मुद्दे पर बहुत गहनता से चर्चा की और जनता सरकार मोर्चा ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने का भी निर्णय लिया है कि अगर सरकार वो ट्रीटी साइन करती है तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको पिछले 2 महीने का लगभग 2 महीने होने को हैं तो आपके बीच एक समीक्षा के तौर पे हम लोग अपनी गतिविधियों का आपको ब्यौरा दे देते हैं कि आपने देखा कि जनता को जब हमने जागरूक किया जनता सरकार मोर्चा ने, तो जनता ने अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने मुंह से वो गुलामी का पटका भी उतार दिया। आपने देखा कि उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाने भी बंद कर दिए और उसके परिणाम स्वरूप सरकारों ने अपने आदेश वापस भी ले लिए। इस दिशा में बहुत दूर दूर से साथ जुड़ने के लिए जो है लोग तत्पर हैं और समझ रहे हैं कि हाँ सरकारें उनके साथ षड्यंत्र कर रही हैं। तो इस 2 महीने में हम 4 जिलों के गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर चुके हैं। साथ ही साथ हिसार, जींद, कैथल और सिरसा 4 जिलों की कार्यकारिणी का जिला कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। अब कार्यकारिणी का गठन ब्लॉक लेवल पर होगा, फिर गांव के लेवल पर होगा और अगले महीने की 10 तारीख के आसपास लगभग 10 तारीख लगभग तय है। हम लोग पहला जो शेड्यूल तय कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कि RTI किस तरह से डालनी है, स्टूडेंट्स के क्या क्या अधिकार हैं, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, खेती को कैसे जहर मुक्त बनाना है, रसोई को कैसे इस तरह से तैयार करना है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बीमारी से कैसे मुक्त करना है, एजुकेशन को खेती के साथ, समाज के साथ, गांव के साथ कैसे जोड़ना है, ऐसी शिक्षा कैसे डेवलप की जाए कि 100% रोजगार उपलब्ध गाँव में और गाँव के आसपास ही हो जाए। तो इस तरह के तमाम मुद्दों के ऊपर उस शेड्यूल के अंदर ट्रेनिंग के अंदर जनता सरकार मोर्चा लोगों को जागरूक करने वाला है। आप अमित सांगवान जी आगे आपने देखा होगा संयुक्त किसान मोर्चा की लीगल सेल कमेटी और जनता सरकार मोर्चा की लीगल सेल कमेटी से एडवोकेट अमित सांगवान हमारे बीच में हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात आगे रखें और कानूनी मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करें। जनता सरकार मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, तमाम सदस्यों को नमस्कार और साथ में तमाम जितने भी पत्रकार बंधु हमारे आए हैं जो मीडिया की आवाज़ को बड़ी ही मजबूती के साथ उठाकर जिस तरीके से आज इस दौर में जहां मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज़ ना उठाकर आप पत्रकार साथी अपना झोला लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि मेरे से पूर्व तमाम वक्ताओं ने तमाम बातों का जिक्र किया है, जनता सरकार मोर्चा एक राजनीतिक मंच है। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की आवाज़ उठाने के लिए एक राजनीतिक मंच था जिसका काम मुख्य रूप से अलग अलग मुद्दों को डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब किया, अलग अलग हमारे वक्ताओं ने भी डिस्क्राइब किया, लेकिन मुख्य रूप से हमारा काम है कि लोकतंत्र और संविधान की जो बुनियादी भाषा हैं उनको बचाने का हमारी जवाबदारी बनती है। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का आज एक फ्रूटफुल यूज़ करने का मतलब यही बनता है कि जो सपना भगत सिंह ने देखा था, जो सपना सर छोटू राम जी ने देखा था, जो सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, उस सपने को के भारत को आज हमें फुलफिल करना है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और दिल्ली में बहुत से साथियों की कॉल आ रही है इस बात के लिए कि यूक्रेन में हमारे बहुत से साथी फंसे हुए हैं। आपको मैं मीडिया के माध्यम से बता दूं कि आज भारत का कोई भी एयरलाइंस नहीं है कि उन साथियों को लेके आए, सब कुछ प्राइवेटलाइज किया जा रहा है। जो 24,000 की टिकट थी वो आज 60,000 रुपये में बिक रही है और वे साथी कह रहे हैं कि अब तक तो यूक्रेन हमारे साथ हमें सेफ्टी कर रहा था, बंकर्स में अंदर रख रहा था, लेकिन अब वो लोग हमें बंकर्स से बाहर निकाल कर और अपने नागरिकों को वहाँ पर बचाव कर रहे हैं। वे साथी रो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के काफ़ी साथी हैं। मैं थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ से बहुत सी मेल हमने मिनिस्ट्री में डाली हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया है। कुछ टाइम पहले कल मुख्यमंत्री दुष्यंत ने
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपना नंबर एक मेल किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, उस पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, उस पर बार बार हमने टेक्स्ट कर चुके, किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं है। तो ये तमाम इन मुद्दों को बड़े ही मजबूती के साथ ये राजनीतिक मंच करेगा, लड़ेगा। कहाँ से लेके आएंगे? अपने मजदूरों को नहीं ले पाए तो अभी मतलब यूक्रेन से लाना तो बहुत बड़ी बात है, तो यूक्रेन से कहाँ लेके आएंगे? हमारे देश के कोरोना काल में मजदूरों को नहीं लेकर के आ पाए थे, तो देखिए बड़ी ही भयानक स्थिति देश में इस वक्त बनी हुई है, चाहे अलग अलग माध्यमों से देखा जाए। ये जनता सरकार मोर्चा की पहल थी कि आज यूनिवर्सिटी स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, और इस तरीके से कि ये तो कहता हूँ कि पहली सीढ़ी है, बहुत सी सीढ़ियाँ भी चढ़नी बाकी हैं, और इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को जनता सरकार मोर्चा बचाने का काम करेगा। आप सभी पत्रकार साथी आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिला में इसका मैं भी एक सदस्य बना हूँ, क्योंकि इन जो देवेंद्र भाई बलारा ने जो मुद्दे उठाए हैं बहुत जनहित के मुद्दे उठा रखे हैं, इसलिए इसके मुद्दों से प्रभावित होकर मैं इसके संगठन के साथ हाथ जुड़ा हूँ। रही बात है इसकी टैक्स की, देखो एक किसी बुद्धिजीवी ने कहा था, राजा से पूछा था भाई टैक्स तो ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन इतना लेना चाहिए जितना मधुमक्खी फूल से शहद लिया हुआ है। ये नहीं है भाई मधुमक्खी ने मार दे, मधुमक्खी ने मार दी तो शहद कितना होगा। सरकार तो वो काम कर रही है जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें को दूना मार रही है। इतना टैक्स थोड़ा हर चीज़ पर ऊपर टैक्स है। मत्स्य से लेकर आज तक कोई भी मध्यम मीडियम क्लास का कुछ भी खरीद रहे हो उसका ऊपर हर एक का ऊपर टैक्स है। रही बात जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो ये लिया है कानून, ये बहुत खतरनाक कानून है। ये उन भाइयों के लिए भी है जो भारत जींद के अंदर 3 व्हीलर चलाते हैं, अपना उससे ही गुजारा करते हुए 3 व्हीलर से ही। कल अगर वो उनके कबाड़ में चले गए, उनकी हैसियत न तो नए लेने की, नए ले लिए तो वो अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से देंगे, उसकी किस्त भरेंगे, अगर पढ़ाई का देंगे उनके। रही कितनी ऑटो मार्केट है, वहाँ कितनी लेबर काम करती हैं, सारे बेरोजगार वो होंगे। क्या सरकार ने कभी उनके बारे में सोचा है भाई इनका हाल क्या होगा? ये तो जैसे नोटबंदी एक झटके में लाए, इसी प्रकार ये एक झटके में ये कह दिया भाई इनको कबाड़ में दो। इनमें से सिर्फ कोऑपरेटिव घराने का अपनी इनकी बड़ी बड़ी कंपनी को चलाने से ही मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है। रही इस देश में भ्रष्टाचार की, मेरे पास सारे सबूत हैं, सारा जींद प्रशासन ने दे रहा है, चंडीगढ़ तक के अधिकारियों ने पता है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार हमारा दुलाने के अंदर 17.5 करोड़ रुपये 2017 के आए थे, जिससे उच्च अधिकारियों के पास उल्टा पैसा 10 करोड़ कम से कम भी 10 करोड़ का है। फर्जी RTGS कट रहे हैं, वो किसाने नहीं है जिसके पास ज़मीनें नहीं, हर 3-3 लाख के उनके RTGS कट रहे हैं, वो मेरे पास सबूत है। लेकिन भ्रष्टाचार पर भी कोई लगाम नहीं इस सरकार पर, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी शिकायत करी है या तो मेरी झूठी हो, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दो, मेरी साथी हैं तो उनके ऊपर कर दो, लेकिन करना कुछ नहीं, उनको ऊपर दबाना है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हम आज इस संगठन के साथ तय दिल से काम करेंगे, जमा ईमानदारी के साथ करेंगे। जय जवान जय किसान।